भय दिखाते तो वही ख्वाजा आसिफ जो गीदड़ भक्तियां दे रहा था, जो हाँ, अपने श्रृंगार मैं रोक रही हूँ सर आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए बड़ी खबर, भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की गीदड़ भपकी। पाक सरकार ने सेना को जवाबी कार्रवाई की छूट दे दी है। तो भारत ने ये जो एक्शन लिया है उस पर अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि सेना को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट है। डॉक्टर प्रेम व्यास, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उनसे पहले मैं ब्रह्मदीप अलूने जी के पास जाते हुए, ब्रह्मदीप जी, क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई है कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है, जैसे भारत ने अपनी सेना को खुली छूट दी थी, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं। भारत की सेना को जो खुली छूट मिली, भारत की सेना ने वो कर दिखाया, लेकिन अब भारत के सामने चैलेंजेस क्या है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की सेना को खुली छूट देना, उस सेना को जो घुटनों के बल भारत के पास थी, वो सेना जो 93,000 सैनिकों को मुक्त करवाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में जमीन पर सोए थे, वो सेना जो कई बार भारत के सामने मुंह की खा चुकी हो, वो सेना जो भारत का आमना सामना करने में डरती हो, वो सेना जो अपने इलाकों बलूचिस्तान के लोगों के सामने जाने से डरती हो, वो सेना जो खैबर पख्तूनवा के पश्तूनों से लड़ने में डरती हो, वो सेना को यदि पाकिस्तान के शीर्ष जो नेता है वो यदि खुली छूट देते हैं तो उनमें इतना मादा ही नहीं है कि वो भारत पर हमला करे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तानियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त ली है। क्योंकि पाकिस्तानियों को 16 दिसंबर 1971 का वह चित्र बार बार उनको चिढ़ाता है जब वो घुटनों के बल भारत के सामने बैठे थे। तो पूजा जी, पाकिस्तान चाहे जो कर ले, पाकिस्तान की जो सरकार है वो चाहे जितने दावे करे, लेकिन बात दरअसल उनको यह स्वीकार करने की जरूरत है कि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान की सेना ये बेहतर तरीके से जानती है कि यदि वो कोई हिमाकत करती है तो फिर भारत जो है, जैसे 1965 में हम लाहौर तक चले गए थे, 1971 में हमने जैसे पाकिस्तान को तोड़ दिया था, और अभी यदि कोई गलती की तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनवा अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान की सेना ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करेगी, और भारत को इस मामले में इसलिए भी आशंकित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया ये कह रही थी कि चीन का साथ है पाकिस्तान को, लेकिन जो हमारी सुरक्षा तैयारियां हैं वो चीन को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। हमने पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल जैसी दूर दूर तक मिसाइलें जो है इसीलिए बनाई है कि चीन जैसे दुश्मनों का सामना कर सके। और बिपिन रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे, उन्होंने 2020 में कहा था कि भारतीय सेना 2.5 मोर्चों पर लड़ सकती है, एक चीन का मोर्चा, दूसरा पाकिस्तान का, और तीसरा हमारी आंतरिक सुरक्षा। तो जो सेना 2.5 मोर्चों पर लड़ सकती है तो वो तो आधे मोर्चे के बराबर भी पाकिस्तान नहीं है। इसके कारण हमको पूजा जी बिल्कुल आशंकित होने की जरूरत नहीं है। कुछ हिमाकत की भी जाती है जवाबी कार्रवाई की, तो कुल मिलाकर भारत उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। हर्ष जैन जी, देखिए इस बार भारतीय सेना ने सिर्फ पीओके के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के भीतर घुस के सियालकोट सर्जिकल कैंप हो, महमूना जाया कैंप हो, या मरकज तैयबा मुरीद के कैंप हो, या बहावलपुर का सुभान अल्लाह कैंप हो, तो भीतर घुस के 100 किलोमीटर के दायरे के करीब अंदर घुस के इस तरीके की कार्रवाई की गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? तारीफ की जाए उतनी कम है। आज भारत का एक एक व्यक्ति, 140 करोड़ जनसंख्या भारतीय सेना के साथ खड़ी है, और जो बन सके हम भारतीय सेना के सपोर्ट करने के लिए हम हमेशा करते आएंगे और करेंगे। राहुल गांधी जी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष शुरुआत से ही ये अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं और भारतीय सेना के साथ हैं। इस विषय पे कोई भी राजनीति हम नहीं करेंगे और सिर्फ भारत का सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और जो सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे थे हर्ष जी की 15 दिन हो गए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अभी तक कार्रवाई देरी क्यों हो रही है, तो कुल मिलाकर क्या आपको लग रहा है कि आज उसका जवाब मिल गया कि ये देरी क्यों हो रही थी? क्या होमवर्क चल रहा था, क्या तैयारी चल रही थी हर्ष जैन जी? पूजा जी, हमें निश्चित तौर पे अगर कोई अटैक करना होता है तो सबसे पहले युद्ध नीति में सबसे पहले प्लानिंग को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर भारतीय सेना प्लानिंग के लिए टाइम ले रही थी तो जरूरत निश्चित ही वो सही कर रही थी, और आज जो उन्हें करके दिखाया है उसके बाद कोई भी सवाल बचते नहीं।
ठीक है हर्ष जी, मेरे साथ एक और डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं, एसएल शर्मा जी। एसएल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जिस तरीके से भारतीय सेना ने बदला लिया है, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग इसमें मारे गए हैं। क्या लगता है आपको, आज क्या ये मसूद अजहर जैसे लोगों के मन में नहीं आ रहा होगा कि जैसे आसिम मुनीर ने अपने परिवार को जाकर छिपा दिया, बिलावल भुट्टो ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया, वहां पर महफूज रख दिया, काश मेरे परिवार को भी रख दिया होता, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि काश इस हमले में मैं भी मारा गया होता। इतना खौफ है मन में। आप सही कह रहे हैं मैडम। आज मैं ये ओपिनियन में हूँ कि अगर ये स्ट्राइक 2 दिन पहले की जाती तो हाफिज सईद दोनों मारे जाते और पूरे उनके परिवार भी मारा जाता। लेकिन उसके पहले क्योंकि भारत की तरफ से इस तरह के इनपुट आ रहे थे, इसलिए वो लोग अलर्ट हो गए और उन्होंने अपने ISI ने अजहर महमूद और हाफिज सईद को देश पे भेज दिया। लेकिन ये बात सही है क्योंकि ये जो लोग हैं ये कठपुतली है ISI की, तो ये लोग अपने परिवार को नहीं भेज सकते। उन्होंने ISI में जो जनरल मुनीर है और बिलावल भुट्टो है, दे आर लीडर्स, so they have got facilities, everything, and they can go. And these people, they cannot send their family. तो कठपुतली है ये लोग तो ISI की, तो इनको मेरा ख्याल है ये अधिकार भी नहीं है कि ये अपने फैमिली को कहीं लंदन मंदन भेज दे, क्योंकि ये लोग तो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है ना, तो इस फैमिली को लोग आने भी नहीं देंगे, कोई भी कंट्री दे विल नॉट अलाउ। और ये जो बोल रहा है मसूद अजहर कि मेरे परिवार के 10 या 14 लोग मारे गए और मैं भी मर जाता तो अच्छा था, हाँ। तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि जस्ट वेट फॉर 2-3 डेज मोर, आपकी फाइल पूरी हो जाएगी, आप भी 72 उग्रों के पास पहुंच जाओगे। और ये जो ऑपरेशन हुआ है आज, ये ऑपरेशन नंबर 1 है। इस तरह के और ऑपरेशन फॉलो होंगे अभी। ठीक है एसएल शर्मा जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, अगर हो सके तो उसे दुरुस्त एक बार करा लीजिए। मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। और ब्रह्मदीप अलूने जी, देखिए जिस तरीके से अभी आप सुन रहे थे एसएल शर्मा जी को भी कि तो ऑपरेशन नंबर 1 है, अभी तो और कई ऑपरेशंस आपके खिलाफ होना बाकी है। और मॉक ड्रिल कहकर जिस तरीके से पाकिस्तान को आज ग्रिल किया है इंडिया ने, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम। ब्रह्मदीप अलूने जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है यह शुरुआत नहीं है, यह क्षमा चाहूँगा, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। और अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत दीर्घकालीन रणनीति पर आगे बढ़ रहा है और स्पष्ट इरादे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सऊदी अरब में ही दिखा दिए थे, जब उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस जो उसको दरकिनार करके वो दूसरे रास्ते से भारत लौटे थे। भारत ने संदेश दे दिया, भारत ने जल सिंधु समझौता रद्द करके यह संदेश दे दिया कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान से समझौतों में बंधा नहीं रह सकता। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करके संदेश दिया कि भारत पाकिस्तानियों के साथ न तो कोई जश्न मनाना चाहेगा और न ही उनका मुंह देखना चाहता है। तो भारत के इरादे बहुत स्पष्ट थे और वो इरादे जो है, देखिए कोई भी युद्ध जो होता है या कोई भी कूटनीतिक कदम जब अपने अंतिम पायदान की ओर बढ़ता है और उसमें सैन्य रणनीति की आवश्यकता पड़ती है तो फिर वो युद्ध की ओर चला जाता है। भारत ने सैन्य रणनीति अपनाकर युद्ध का रास्ता लिए भी चुना है, क्योंकि पाकिस्तान को बिना युद्ध के समझ में आ ही नहीं रही थी। हाँ। क्योंकि वैश्विक समुदाय जो है वो भारत से यह अपेक्षा करता है कि भारत बहुत ही शांत रहकर पाकिस्तान को डोजियर भेजता रहे। तो भारत ने इस प्रकार से इस बार दीर्घकालीन रणनीति पर काम करना शुरू किया है। कूटनीतिक तौर पर हम जवाब दे रहे हैं, आर्थिक तौर पर हम पाकिस्तान की कमर को तोड़ रहे हैं और सैन्य रणनीति अपनाकर अभी तो हमने आतंकी ढांचों को नष्ट किया है। यदि वैश्विक समुदाय अभी भी नहीं जागा और यदि सैन्य कार्रवाई, सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की नौबत आई तो भारत उससे भी गुरेज नहीं करेगा। और यह जो पाकिस्तान आणविक हथियार भारत के खिलाफ उपयोग करने की धमकी देता है, तो भारत की करोड़ों जनता एक साथ है, एक साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है प्रेम व्यास जी, और प्रेम व्यास जी के पास मैं जाऊंगी। ब्रह्मदीप जी आप रहिए मेरे साथ। प्रेम व्यास जी, देखिए जिस तरीके से ये जो बदला लिया गया, इसे रिवेंज कहें या जिस तरीके का ऑपरेशन किया गया सबूतों के साथ, ताकि फिर दोबारा से कभी सबूत ना मांगे जाएं और पाकिस्तान ये ना कह दे कि कोई अटैक हम पर हुआ ही नहीं। और ऐसा ही हुआ कि जब भारत की तरफ से ये अटैक किया गया तो पाकिस्तान को सामने आकर ये कहना पड़ा कि हाँ हम पर हमला हुआ है, हाँ हमारे ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, हाँ हमारे लोग मारे गए हैं।
तो कुल मिलाकर यह मजबूर कर दिया भारतीय सेना ने कि आपको अब कबूल करना ही पड़ेगा, आप मुकर नहीं सकते यहां पर